नमः सिद्धेभ्यः यदर्चा भावेन प्रमुदितमना दर्दुर्यः क्षणादासीत् स्वर्गे गुणगण समृद्ध सुखनिधि लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजं किम तदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की प्यारी प्यारी भव्य। सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यों है, और इस शहर का हर शख्स परेशान सा क्यों है। मानव जीवन मिला है, यह मानव का जीवन प्रभु प्रदत्त उपहार है, इसका उपहास मत बनाओ। जीवन को तीर्थ बनाओ, तमाशा नहीं। और जीवन ऐसा बनाओ कि महान लोगों में तुम्हारा नाम आ जाए। आज बहुत बड़ी समस्या है। सुबह सुबह अखबार पढ़ रहा था और उसमें पढ़ा कि एक फरीदाबाद में एक व्यक्ति ने शराब के नशे में धुत होकर अपनी पत्नी को इतना मारा, उसका सिर दीवार से फोड़ दिया, खून से लहूलुहान हो गई और पिटते पिटते उस पत्नी ने वहीं पे दम तोड़ दिया, मर गई, मौत के घाट उतर गई। और जब उस आदमी ने देखा कि उसके 7-8 साल का बच्चा है और पत्नी जब तड़प तड़प के मर गई, रोते रोते चीखते बिलखते, तो कहते हैं एक धारदार चाकू से उसने अपनी नसें काट ली। उस आदमी ने खून से लहूलुहान हो गया। पुलिस आई, उठा करके ले गई। क्या जिंदगी है। आदमी में सहनशीलता नहीं बची है, आदमी असहिष्णु हो चुका है, आदमी के अंदर सहनशीलता नहीं है। और ध्यान रखना, जब जब सहनशीलता खोती है कोई ना कोई मौत के घाट जरूर उतर जाता है। ध्यान रखना, भगवान महावीर ने एक बहुत प्यारा सूत्र दिया है, जियो और जीने दो, खुद भी जियो और दूसरों को भी जीने दो। जहां तक मैं सोचता हूं कि हम जीने दो पर तो थोड़े बहुत ईमानदार हैं। हम जैन समाज में पैदा हुए लोग चींटी को नहीं मारते हैं। हम जैन समाज में पैदा हुए लोग जमी कंद नहीं खाते हैं। हम जैन समाज में पैदा हुए लोग इतना ख्याल रखते हैं कि रात्रि में किसी के जीवन का घात होता है तो न रात्रि में जल पीते हैं न भोजन करते हैं। हम उस समाज में पैदा हुए हैं। इतने संवेदनशील हैं हम कि हमें माँ की गोद में सिखाया जाता है कि चींटी पर पैर रखना पाप होता है। हम इतने भावुक लोग हैं कि हमें बचपन से सिखाया जाता है कि पानी छान करके पीना चाहिए। हम उस समाज में पैदा हुए हैं जहां दूसरों के प्रति हमारी हृदय में धड़कन धड़का करती है। उस समाज में हमने पैदा हुए। लेकिन मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि आलू प्याज की जब बोलता हूं तो नजरें झुक जाती हैं तुम्हारी। ध्यान रखना, किस कौम में हम पैदा हुए हैं जहां जन्म से ही व्यसन नहीं होते हैं, मांसाहार नहीं होता है, और जहां सप्त व्यसन से समाज दूर रहा करती है। ध्यान रखिए, हमने उस समाज में जन्म लिया है जिस समाज को इस देश में धनिक समाज माना जाता है। संपन्न समाज और महाजन समाज कह करके समाज को इज्जत बख्शी जाती है। गर्व करिए, गौरव करिए कि तुमने इस धर्म में पैदा
पैदा हुए हो जिनेंद्र भगवान की शरण मिली है। अरे एक बात याद रखना, कहीं ऐसी समाज में पैदा हो जाते जहां जन्म से ही मांसाहार और शराब पिलाई जाती है तो 100 साल की जिंदगी भी कम पड़ जाती इन पापों को छोड़ने में। अरे जैन कुल में पैदा होने वाला अरे जन्म से ही 50% पापों से मुक्त हो जाया करता है। केवल 50% पाप बचते हैं जो पुरुषार्थ के बल पे छोड़कर यह जैन से एक दिन जिनेंद्र भी बनकर के खड़ा हो जाया करता। उस कुल में पैदा हुए जहां पर जीने दो भी है और जीना भी लिखा हुआ है। आज भी समाज में इतना तो है कि जानबूझ करके कोई चींटी पर पैर नहीं रखता है। हम इतने संवेदनशील तो हैं कि कहीं कोई मक्खी तड़पती है तो उसकी तड़फन हमारे हृदय की तड़फन बन जाती है। और हम इतने संवेदनशील तो आज भी मौजूद हैं, भले मंदिर जाते हो या ना जाते हो, यदि रास्ते में कोई घायल पड़ा है तो उसकी वेदना हमारी वेदना बन जाया करती है। हम भले कुछ ना कर पाए लेकिन कहीं किसी की हत्या होती है तो जैन समाज में पत्थर से पत्थर हृदय भी सिसक पड़ता है, रो पड़ता है। ये संवेदना हमें जन्मजात संस्कारों में प्राप्त हुई है। हम वो लोग हैं कि लोगों की नग्नता को ढकने के लिए अपने बदन पे नग्नता स्वीकार कर लेते हैं। और हम उस समाज में पैदा हुए हैं कि मेरी समाज, मेरे देश और मेरे राष्ट्र में कोई भूखा ना मरे तो दिगंबर मुनि 24 घंटे में 2 अंजलि भोजन और 2 अंजलि पानी पी करके अपना जीवन गुजार दिया करता है कि लोग भूखे ना मरे। आजीवन उन्होंने एक टाइम भोजन करने का व्रत ले रखा है। हम वो लोग हैं जो हमने इतना दिया है इस देश को कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, पर्यावरण की रक्षा के लिए हमने धूम्रपान तो छोड़ो, हम तो उस समाज के लोग हैं, उस समाज के संत हैं हम, जहां एक लोटे के कमंडल में 24 घंटे का समय गुजार दिया करते हैं और पानी को व्यर्थ नहीं बहाया करते हैं। ध्यान रखें, हम वो लोग अपनी जिंदगी को सीमित करके जीते हैं। हम वो हैं जो देशों को जीतने पे विश्वास नहीं रखते हैं। हम उस कौम के लोग हैं जो दिलों को जीतने पे विश्वास रखा करते हैं। हमारे यहां हत्या करना ही पाप नहीं है। हमारे आचार्यों ने, हमारे मनीषियों ने हमें कहा है कि हत्या करना पाप है, किसी को मारना पाप है। अरे दूसरों की हत्या करना पाप है तो आत्महत्या करना महापाप हुआ करता है। अपने आप की भी हत्या मत करो, अपने आप को भी मत मारो। इसलिए भगवान महावीर ने जीने दो नंबर 2 पे कहा है और जियो नंबर 1 पे कहा है कि पहले जियो और उसके बाद दूसरों को। जो जीना नहीं सीख पाया वो दूसरों को क्या खाद जीने देगा? पहले जीना सीखो, उसके बाद दूसरे नंबर पे बढ़ने का प्रयास करना। महावीर बहुत विचारक थे, महावीर बहुत बड़े दार्शनिक थे, महावीर बहुत बड़े विद्वान थे, महावीर बहुत बड़े ज्ञानी थे। इसलिए उन्होंने कहा कि आने वाले युग में दूसरों की हत्या तो छोड़ो, ये नादान आदमी अपनी ही हत्या पर उतारू हो जाएगा। इसलिए उन्होंने पहला सूत्र दिया कि खुद भी जियो और दूसरों को भी पहले जीना सीखो, बाद में जीने दो की बात करना। दुख इस बात का है कि हम मंदिर में दीप नहीं जलाते कि चींटी जीव मर जाएंगे, मक्खी मर जाएगी। अरे दिए बुझाने वालों, मैं कहता हूं कि मंदिर का दिया उतना बड़ा पाप नहीं है, दिया जलाना उतना बड़ा पाप नहीं, लेकिन लोगों के दिल जलाना बहुत बड़ा पाप हुआ करता है। इससे बड़ा पाप दुनिया में कोई दूसरा नहीं हुआ करता है। हम वो लोग हैं जो 10-10 दिन के पर्युषण पर्व में एक बिना भोजन के जीवन गुजारते हैं। ऐसी माताएं बहनें हमारी समाज में हैं जब 16 कारण के व्रत करती हैं तो 1-1 महीने के उपवास भी कर लिया करती हैं। तुम्हारे अंदर उपवास में भूख सहने की क्षमता तो है, व्रत उपवास में प्यास सहने की क्षमता है, पर बताओ मेरी माताओं,
तुम्हारे अंदर क्रोध सहने की क्षमता क्यों नहीं है? तुम्हारे अंदर किसी के दो शब्द सहने की क्षमता क्यों नहीं है? तुम्हारे अंदर विपरीत परिस्थितियों में जीने की क्षमता क्यों नहीं है? अरे बिना भोजन के जीवन गुजार सकती हो, लेकिन एक बात तो बताओ, मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि किसी ने दो शब्द कह दिए तो उसे सहने की क्षमता भी जागृत करो। और मैं कहता हूं, किसी के दो शब्द सहने की क्षमता आ गई, फिर भोजन छोड़ो या ना छोड़ो, मोक्ष तुम्हारे भाग्य में है और स्वर्ग तुम्हारे। समता रखो, थोड़ी सी समत्व भाव नहीं है हमारे पास। भूखे रह लेंगे, प्यासे रह लेंगे, और मैं यदि पूरे दिन प्रवचन करूं तो बिना भोजन के प्रवचन सुन लोगे तुम यहां बैठ करके। लेकिन ध्यान रखो, किसी के दो शब्द भी सुन लिया करो। सहनशीलता खत्म हो गई समाज की। आलू छोड़ते हो, क्रोध चालू रहता है। और भगवान महावीर ने आलू इसलिए छुड़ाया था कि आलू तामसिक है और इससे क्रोध की प्रवृत्ति बढ़ती है। तो हमने महावीर के आलू तो छोड़ दिए, लेकिन क्रोध को छोड़ा नहीं। जिस ओर उनका संकेत था उस ओर हमने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है। हम क्रियाओं में अटक गए, हम जड़ में अटक गए और जीवन के लक्ष्य को। इतने शांत हो जाओ मेरे भाई कि मरने के बाद दुनिया को तुम्हारी शांति की प्रार्थना ना करना पड़े। जीते जी इतने शांत होकर के जाओ, मरने के बाद शांत होता है वो मुर्दा कहलाता है, और जीते जी शांत होता है वो संत कहलाया करता है। ध्यान रखिए, संत बनो, जीते जी शांत हो जाओ। एक व्यक्ति आत्महत्या करने को उतारू हो जाता है, एक तरफ तो मंदिर में गीत गाता है कि 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मानव का चोला प्राप्त हुआ करता है। तुम्हारे पुराण कहते हैं, तुम्हारे शास्त्र कहते हैं, तुम्हारे ग्रंथ कहते हैं, तुम्हारे संत मनीषी कहते हैं कि मानव का चोला इतने आसानी से प्राप्त नहीं हुआ करता है। बहुत पुण्य करना पड़ते हैं। अरे इस मानव के शरीर को पाने के लिए तुम्हें मालूम है, कभी एक बार पुनर्जन्म पे विश्वास रखने वाले लोग सोचना, यह मानव का चोला, मानव का देह पाने के लिए तुम्हें मालूम है, तुम्हारी इस आत्मा ने 84 लाख शरीरों को धारण करके फेंक दिया है। 84 लाख शरीर पहन पहन करके फेंके हैं। कई बार नालियों के कीड़े बने हो, कई बार सड़कों के जानवर बने हो, और कई बार तड़पे हो कि एक बार मनुष्य की देह प्राप्त हो जाए, एक बार इंसानियत की देह प्राप्त हो जाए। अरे स्वर्गों तक में तुमने इस देह को पाने के लिए आंसू बहाए हैं, नरकों की यातना सही है। कई बार विष्टा के कीड़े बने हो कि मरने के बाद एक बार परमात्मा मुझे मनुष्य का चोला प्राप्त हो जाए तो अपने जीवन को धन्य कर लूं, अपने जीवन को देवता तरसते हैं। ध्यान रखना, ऐसी क्या बात है इस मनुष्य के चोले में जिसके लिए देवराज इंद्र भी तरसा करता है कि एक बार मनुष्य की देह प्राप्त हो जाए। इसलिए क्योंकि देवता कुछ नहीं बनते और जानवर कुछ नहीं बनते, लेकिन इंसान यदि इंसानियत से जिए तो इंसान से एक दिन भगवान का रूप भी वह धारण कर लिया करता है, और मानव से वह महामानव का रूप भी धारण। देवता तरसते हैं इस चोले के लिए। दुर्भागी और अभागे हो तुम लोग जिस चोले को खत्म करने की बात सोचते हो। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। अरे गम इस बात का नहीं है कि आदमी मर जाता है, गम इस बात का नहीं है कि इंसान मर जाता है, गम तो इस बात का है कि जिंदा रहकर भी आदमी जिंदा नहीं रह पाता है, मुर्दों की तरह जिंदगी जीता है। एक बच्चे से मैंने पूछा कि बेटे कहां जा रहे हो? उसने कहा महाराज स्कूल जा रहे हैं। मैंने कहा कि स्कूल क्यों जाते हो? उसने कहा कि पढ़ने के लिए जाते हैं। मैंने कहा पढ़ाई क्यों करते हो? उसने कहा कुछ बनने के लिए करते हैं। मैंने कहा बन के क्या करोगे? बोले कुछ कमाएंगे। कमाते किस लिए हो? उसने कहा खाने के लिए कमाते हैं। मैंने कहा खाते किस लिए हो? उसने कहा जीने के लिए खाते हैं। और जब मैंने पूछा कि जीते किस लिए हो, तो बच्चे के पास कोई उत्तर नहीं था। और बच्चे के पास ही नहीं, यदि तुमसे भी पूछूं कि तुम क्यों जी रहे हो,
तो शायद इसका उत्तर तुम्हारे पास भी नहीं होगा कि हम जी क्यों रहे हो। तुम इतना ही उत्तर दोगे कि सांसें चल रही हैं इसलिए जी रहे हैं, आयु कर्म मौजूद है इसलिए जी रहे हैं। अरे जब तक भगवान की मर्जी है तब तक, यानी तुम जी भी भगवान की मर्जी से रहे हो, जीना भी तुम्हारा अपनी मर्जी से नहीं है। विचार करिए, क्यों जीते हैं आप? पूछो अपने आप से, क्या लक्ष्य है आपके जीने का? और इसलिए जी रहे हो कि हमारे तन में सांस चल रही है। वैसा जीवन तो गली का एक कुत्ता भी जी लिया करता है, ध्यान रखिए। एक जानवर भी ऐसा जीवन जी लेता है। सांसों के लिए जीते हैं वो जानवर हुआ करते हैं, और आत्म कल्याण के लिए जीते हैं वो जिनवर हो जाया करते हैं। ध्यान रखिए, सोचना है जानवर बनना है या जिनवर बनना है। आत्महत्या करने वाला एक आदमी जिंदगी से तंग आकर के, परेशान होकर के, मैं ये मानता हूं कभी कभी जिंदगी में ऐसे क्षण आते हैं कि सारे रास्ते बंद दिखाई देते हैं। आ जाते हैं मानव के जीवन में, उतार चढ़ाव भरा ये मानव का जीवन होता है। ये कोई रेल की पटरी नहीं है जो सरपट सीधी रेल भागती जाए। जीवन तो गंगा की धार हुआ करता है, जो गौमुख से कभी पतली लकीर के रूप में निकलता है, कभी हिमालय की चोटियों से नीचे गिरता है जीवन, कभी चट्टानों से टकराता है, तो कभी हरिद्वार और ऋषिकेश के सुंदर घाट मिला करते हैं, तो कभी बियाबान जंगल में भी चुपचाप बहना पड़ता है। उसका नाम जिंदगी हुआ करता है। अरे जिंदगी कभी हंसाती है, कभी रुलाती है, कभी आशाएं दिखाती है, कभी निराशा की ओर ले जाती, उसका नाम ही जीवन है। जीवन एक सांप सीढ़ी है, कभी सीढ़ी चढ़ाती है तो कभी सांप डसकर नीचे भी पहुंचा दिया करता। जिंदगी उसी का नाम। दुख भी मिलते हैं, सुख भी, सब कुछ मिलेगा। जिंदगी की बेल में सभी अंगूर मीठे हों जरूरी नहीं है, कुछ खट्टे भी होते हैं और कुछ मीठे भी हुआ करते हैं। अरे कभी कांटे भी होते हैं और कभी फूल भी हुआ करते हैं। कभी कभी मन ऐसा करता है कि धन्य हो गया मैंने जो मानव जीवन पाया, और कभी कभी करता है कि यार आज ही जिंदगी खत्म कर दो, इस जिंदगी में रखा क्या। ये तो सब व्यक्ति, मेरे जीवन में क्या, आपके जीवन में क्या, दुनिया में ऐसा कोई ना होगा जिसके जीवन में उतार चढ़ाव ना होते हो। महापुरुषों के जीवन में उतार चढ़ाव आए हैं, और कोई भी सफल व्यक्ति को देखना, एक सफलता के पीछे हजार हजार असफलताएं उसके साथ रहा करती हैं, तब जाकर के वो कभी एक बार सफलता को प्राप्त हुआ। आज हम जो यहां तक पहुंचे हैं, कई बार हम भी असफल हुए हैं। साइकिल चलाना सीखो तो भाई गिरना तो पड़ता है, मुंह हाथ भी टूटता है, लेकिन मुंह हाथ टूटने के डर से जो साइकिल नहीं पकड़ता वो कभी साइकिल चलाना नहीं सीख सकता है, और जो डूबने के डर से पानी में छलांग नहीं लगाता है वो कभी तैरना नहीं सीखता। आएंगे जिंदगी में भले भी दिन आते, जगत में बुरे भी दिन आते, कड़वे मीठे फल कर्म के सभी यहाँ खाते, कभी उल्टे कभी सीधे पड़ते अजब समय के पांव, कहीं धूप कहीं छांव, सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो गाँव, कहीं धूप कहीं छाँव, क्या खुशियाँ क्या गम कि सब मिलते बारी बारी, क्या खुशियाँ क्या गम कि सब मिलते बारी बारी, मालिक की मर्जी से चलती ये दुनिया सारी, ध्यान से खेना जग नदिया में बंदे अपनी नाव, कहीं धूप कहीं छाँव, सुख दुख दोनों रहते
जीवन है वो गाँव, कहीं धूप कहीं छाँव। जीवन तो ऐसा ही धूप छाँव सा जीवन। अरे वो जिंदगी भी जिंदगी क्या है जिसमें दुख ना आए हो। और मैं तो ये कहता हूं कि जिसने अमावस की काली रातें ना देखी, वो पूर्णिमा की कीमत क्या जाने कि पूर्णिमा क्या हुआ करते हैं। वो पूर्णिमा के सौंदर्य को नहीं जान सकते। और जिसने कांटों की चुभन ना सही, वो फूलों की कोमलता क्या जाने कि क्या हुआ करती है। और जिसकी जिंदगी में दुख ना हो, वह सुख का स्वाद कभी जान नहीं सकता है। और नमकीन ही नमकीन की सोचते हो, मीठा ही मीठा सोचते हो। अरे कितने रसगुल्ले खाओगे मेरे भाई? यदि गुलाब जामुन रख दिए जाएं तो 4 खाओगे, 14 खाओगे, 40 खाओगे। उससे ज्यादा तो दिल्ली वाले ना खा पाएंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, कितने भी गुलाब जामुन रखे हो, अरे 2-4 गुलाब जामुन के बाद मन होता है हटाओ इसे, क्या खाना इतना मीठा मीठा। लेकिन एक बात ध्यान रखो, यदि 2-4 रसगुल्ले के बाद थोड़ा सा नमकीन खा लिया जाए तो 4 रसगुल्ले खाने का मन और कर दिया करता है। मीठे के साथ नमकीन जरूर होना चाहिए। तो दुख नमकीन है और मीठा रसगुल्ला हुआ करता है। इसलिए सुख के साथ थोड़ा सा दुख का नमकीन भी होना चाहिए, नहीं तो किस काम की जिंदगी। थोड़ा चटपटा भी तो होना चाहिए ना। कितना मीठा खाओगे, शुगर हो जाएगी मेरे भाई, जी नहीं पाओगे जिंदगी को। क्या हो गया है आदमी को? रोज सुबह उठकर जरा आकाश में देखना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना। ब्रह्म मुहूर्त कितने बजे होता है? कौन बोला? 8:30 बजे। एक महिला और मेरे पास आई, उसका पति भी साथ आया। मैंने कहा क्यों भाई, दिन कितने बजे निकलता है? बोले महाराज 8:30-9 बजे निकलता होगा। मैंने सरिता जी से पूछा कि अजय जी से पूछो दिन कितने बजे निकलता है? बोले यही 10 बजे दिन निकलता है। मैंने कहा गजब कर दिया भाई, 10 बजे कोई दिन निकलता है क्या? बोले कि जब तक आप यहाँ नहीं आए थे तब तक 10 बजे निकलता था, और जब से यहाँ पर आप आए हो तब से दिन और जल्दी 6 बजे निकलने लगा है। मैंने कहा ऐसा कैसे हो गया? बोले पहले तो 10 बजे 11 भी बज जाते थे दिन निकलने में। मैंने कहा दिन 11 बजे कैसे निकलेगा? अरे मैं यहाँ रहूं या ना रहूं, दिन तो अपने टाइम से निकलेगा। मैंने उनकी धर्मपत्नी से पूछा ये कैसे बोल रहे हैं कि 10 बजे दिन निकलेगा? बोले एक दिन उन्होंने प्रवचन सुन लिए महाराज आपके, तब से इनका विचार बदल गया। मैंने कहा क्या बदल गया? बोले ये बोलते हैं महाराज ने कहा था कि तब जब जागो तभी सवेरा, 10 बजे उठो तो 10 बजे सवेरा, और 11 बजे उठो तो 11 बजे सवेरा। जब जागो तब सवेरा। ना बाबा ध्यान रखना, सुबह से उठ करके देखना कभी ब्रह्म मुहूर्त में आकाश में जो पक्षी कलरव करते हैं ना, घोंसलों से उड़ के जब लालिमा में विचरण करते हैं, चहचहाहट करते हैं, तो उनका संगीत सुनने का कभी प्रयास करना। इतना आनंदित होता है वह परिंदा, इतना आनंदित होता है, ऐसा लगता है किसी महामहोत्सव में शामिल होने के लिए जा रहा हो। कभी पक्षियों का कलरव सुनना, पक्षियों की चहचहाहट सुनना जीवन में आनंद और उमंग भर जाया करती है। मैं देखता हूं छत पर सुबह सुबह पक्षी को उड़ते देखो, बड़ा आनंद मिलेगा। कभी किसी झरने की, पर्वत से गिरते हुए झरने का संगीत सुनना, कितनी मस्ती है उसकी बौछारों में, कितना आनंद है उसकी धाराओं में। ऐसा लगता है सुनसान में झरने की आवाज सुनो तो कोई साज पर अपनी धुन और स्वर छेड़ रहा हो। कभी देखना किसी बगीचे में झूमते हुए हवा में किसी गुलाब के पौधे को, फूलों के पौधों को, कितनी मस्ती और कितना आनंद उनमें हुआ करता है। इठलाता है वह गुलाब जब हवा के झोंके आते हैं। अरे भाई कितना आनंद है इनके बीच,
कभी बहती नदिया का कलकल निनाद सुनना, बड़ा संगीत समाहित है इनके अंदर। सोचिए, यहाँ पशु पक्षी आनंदित हैं, यहाँ पेड़ पौधे आनंदित हैं, यहाँ जानवर आनंदित है। किसी गाय के उछलते कूदते बछड़े को देखना, अरे सम्राटों में भी बादशाहों में भी वो अमीरी नहीं होती है जो गाय के बछड़े में आनंद हुआ करता है। अरे कभी किसी मयूर को पंख फैलाते हुए देखना, अरे इतना आनंद तो राष्ट्रपति भवन में नहीं मिला करता है जो मयूर के जीवन में आनंद समाहित होता है। मेघ छाते हैं, झूम झूम नाचता है मयूरा। विचार करिए कितना आनंद है इनमें। ये ना समझ कहलाने वाले जानवर आनंदित हैं, लेकिन दुख है इस बात का कि ये समझदार आदमी आनंदित नहीं है। इसका चेहरा या मुरझाया हुआ है। ये आदमी सुबह से उठते ही आत्महत्या के षड्यंत्र रचता है। ये आदमी मरने की प्रार्थना करता है। ये भगवान से कहता है ईश्वर जल्दी उठा ले। ये आदमी मरने के लिए तैयार है। मेरे भाई, क्या हो गया इस आदमी को? ये समझदार आदमी आत्महत्या क्यों करता है? आज तक तुमने नहीं देखा किसी भैंस ने आत्महत्या की हो। आज तक तुमने नहीं देखा किसी जानवर ने आत्महत्या की हो। आज तक दुखी से दुखी प्राणी भी अरे तड़प तड़प के मरते रहेगा, लेकिन कोई जानवर आत्महत्या के विचार नहीं किया करता है। सोचिए कौन समझदार है और कौन ना समझ है। मैंने तो ऐसे जानवर भी देखे हैं, कुत्ते देखे हैं जिनका कान गल जाता है, कीड़े पड़ते हैं, लेकिन वो कुत्ता भी जीने की आशा नहीं छोड़ा करता है। वह भी आत्महत्या के कभी विचार जब जानवर भी नहीं बनाता, आदमी को क्या हो गया? ये सुसाइड करने के लिए तैयार रहता है। सोचिए कैसे कहा जाए समझदार? जब कोई एक आदमी फांसी के फंदे पर लटकता है ना, तो मत सोचना कि एक आदमी मरा है। ये मत सोच आत्महत्या करने वाले, फांसी का फंदा गले में लगाने से पहले ये सोचना, यदि मैं मर गया तो ये मत सोचना कि मैं अकेला मरा हूं। मेरे मरने के साथ साथ मरता है किसी अबला का सुहाग भी मेरे साथ खत्म हो जाया करता है। उसकी मांग का सिंदूर दम तोड़ देता है। और जब कोई आत्महत्या करता है तो ये सोच ले कि एक माँ की कोख भी फांसी के फंदे पर लटक जाया करती है। एक पिता का सहारा फांसी के फंदे पर लटक जाता है, और एक बच्चों का भविष्य फांसी के फंदे पर लटक। कितनों की हत्या कर दी तुमने? एक मरता है, अरे तुम तो फंदा लगा के मर जाते हो, मुक्त हो जाते हो। तुम्हारा परिवार तो मर कर भी जी कर भी नहीं मर पाता है। ध्यान रखना, उसकी जिंदगी तो ऐसी जिंदगी हो जाती है कि बेजान का वह जी रहा हो। इसलिए आत्महत्या करने से पहले ये जरूर सोच लेना कि मेरे मरने के बाद कितनों का जीवन बर्बाद हुआ करता है। तुम्हारे आंगन में उतरने वाली खुशी की एक एक किरण खत्म हो जाया करती है। तुम्हारे घरों के तीज त्योहार खत्म हो जाया करते हैं। इसलिए आपसे कहूंगा, ऐसी कायरता का प्रदर्शन कभी जीवन में मत करना। अरे लड़ो जिंदगी से, जूझो, जिंदगी एक जंग है, जिंदगी एक युद्ध हुआ करती है। जो लोग मर जाते हैं वो कायर हुआ करते हैं, पलायनवादी हुआ करते हैं, जो जिंदगी का डटकर मुकाबला नहीं कर सकते हैं। अरे लड़ो जिंदगी से युद्ध मेरे भाई। युद्ध करते करते लड़ोगे और मर भी गए तो वीर कहलाओगे, और जंग छोड़ के भागोगे तो कायर कहलाओगे। तुम्हारा नाम वीरों में और शहीदों में कभी आने वाला नहीं। जिंदगी की जंग को लड़ो, हौसले और विश्वास के साथ लड़िए। कोई कठिन नहीं है जीवन, इसे इतना कठिन बोझिल मत। आपको याद होगा, इतिहास पर यदि दृष्टि डालो तो सन 1952 में एडमंड हिलेरी एवरेस्ट की चोटी पर एडमंड हिलेरी ने जैसे ही चोटी पर चढ़ना का पुरुषार्थ किया, असफल हो गए 1952 में। ध्यान रखिए, नहीं चढ़ पाए, लौट कर आ गए। एक बार उन्हें इंग्लैंड के किसी महोत्सव में आमंत्रित किया गया,
उनसे दीप प्रज्वलन कराया गया, उन्हें मंच पे बुलाया गया। और जानते हो उन्होंने क्या देखा मंच पे? कि हिमालय की चोटी का चित्र बना हुआ है। उन्होंने अपनी मुट्ठी बांधी और एवरेस्ट की चोटी की तरफ देखा और कहा, ऐ पर्वतराज हिमालय, तू मुझ पे हंस मत, ध्यान रख, तू मुझ पे हंस मत, और मैं आज तुझे वादा करता हूं कि एक ना एक दिन मैं तेरी चोटी पे जाके जरूर खड़ा होऊंगा, ध्यान रखना। एक बार हार गया तो कोई बात नहीं है, और मुझे विश्वास है एक बार नहीं 10 बार में मैं एवरेस्ट की चोटी पे चढ़ के जरूर बताऊंगा। और इसका कारण यह है कि मैं तुझे चुनौती देता हूं कि हर साल तू नहीं बढ़ेगा, लेकिन हर साल मेरे हौसले बढ़ते रहेंगे, मेरे जीने की आशा बढ़ती रहेगी, हर बार मेरे हौसले बुलंद होते रहेंगे, मेरा विश्वास बढ़ता रहेगा। लेकिन ध्यान रखना, तुम 1 इंच भी ना बढ़ पाओगे, ध्यान रखना। लेकिन मेरे हौसले आसमान तक छूने का प्रयास रखते हैं। और आपको मालूम होना चाहिए, ठीक 1 साल बाद हिलेरी पूरे विश्व के पहले एवरेस्ट की चोटी चढ़ने वालों में अपना नाम लिखा लिया करते हैं। कौन लिखाता है ये? जो जिंदगी में आशा और कर्म पर विश्वास नहीं छोड़ा करता है, जो निराशा में जीता है, जो कर्महीन होते हैं, वही आत्महत्या को उतारू होते हैं। जीवन के अंत समय में आशा और कर्म पर विश्वास कभी मत छोड़ी। मेरे जीवन को यदि मैं बताऊं, मुझे तुम्हारी दया नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी संवेदनाएं नहीं चाहिए, लेकिन ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि शायद मेरी घटना तुम्हारे जीवन के लिए प्रेरणा बन करके खड़ी हो जाए। मैं नहीं चाहूंगा कि मैं किसी का कृपा पात्र बनूं, मैं अपने स्वाभिमान की जिंदगी जीता हूं। और तुम तो छोड़ो, मैंने तो कभी भगवान से नहीं कहा कि मेरे दुख दूर करो, ध्यान रखना, कभी ईश्वर से भी नहीं कहा जाता है कि मेरे कष्ट दूर करो। अरे मेरे भाई, मुझे वो घटना याद आती है, एक महिला बिल्कुल गरीब थी, रोज भगवान की भक्ति करती थी, कुछ नहीं था उसके पास। एक अमीर शहजादी ने उससे कहा कि देख, मंदिर जाती है, पूजा पाठ करती है, भगवान से कुछ मांग क्यों नहीं देती है? मैं शहजादी, तू फकीर, और मैं इतनी भक्ति भी नहीं करती हूं। जानते हो स्वाभिमानी महिला ने क्या कहा? तू मुझे क्या कहती है कि मैं ईश्वर से मांगू कि तेरे जैसे वस्त्र मुझे मिल जाए और तेरे जैसा महल मिल जाए? अरे तू भी उसी ईश्वर की संतान है और मैं भी उसी ईश्वर की संतान हूं। और जब कहा जाता है वह सर्वव्यापी है, सर्वज्ञाता है, तो इतनी अकल उसे नहीं है कि किसे क्या पहनाना है, मुझे मांगने की कोई जरूरत नहीं हुआ करती है, ये उसकी मर्जी है, उसे भी तो दिखाई देता है ना। और मुझे लगता है वो तुझे अच्छे कपड़े पहनाने में खुश है और मुझे फटे पहनाने में खुश है, तो उसकी खुशी में मेरी खुशी हुआ करती है, मुझे कुछ मांगने की जरूरत नहीं हुआ करती। वो भी तो जानता है ना किसे क्या देना और क्या नहीं देना। मैं क्यों प्रार्थना करके उनसे मांगू? आप तो रोज मंदिर में भिखारी बने खड़े रहते हो, ये दे दो, वो दे दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। मेरे कमरे में आते हैं, एक को पेन दिया तो दूसरे की लार टपकती है, मुझे नहीं दिया, बड़ा मुंह बन जाता है, ऐसा मुंह बन जाता है जैसे बैगन का भुरता हो गया हो। अरे ध्यान रखिए, देना नहीं देना उसकी मर्जी है मेरे भाई, कोई जरूरी थोड़ी है कि एक को दिया तो सबको दिया। हम भी उसी ईश्वर की संतान हैं और वो चाहता है किसे क्या देना और किसे क्या नहीं देना। ध्यान रखना, जिसे ईश्वर उसे ही सब कुछ देता है, जो ईश्वर अपने आप को उसे नहीं देता है। लोग मेरे पास आए, बोले आप किसी को देते हैं, आप किसी को कुछ नहीं देते हैं। मैंने कहा ध्यान रखो, मैं उसे ही सम्मान देता हूं, मैं उसे ही सामान देता हूं जिसे सम्मान नहीं देता हूं, और मैं जिसे सम्मान देता हूं उसे सामान नहीं देता हूं। ध्यान रखो, क्या चाहिए, ईश्वर या संसार?
मैंने कभी नहीं मांगा ईश्वर से। और ये भी मैं कहता हूं कि ईश्वर कभी मांगने की जरूरत भी ना पड़े, कितने भी दुख में रहूं, क्या मांग, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। और यहां यूं भी वाह वाह है, यहां त्यों भी वाह वाह है। मान्यवर, जब मेरा इंदौर चातुर्मास हुआ 2003 में, और चातुर्मास के दौरान मेरे घुटने खराब हुए। डॉक्टरों ने कहा कि एमआरआई कराओ, सारी जांच हुई। डॉक्टरों ने कहा कि अब आप पैर मोड़ के कभी ना बैठ पाएंगे। उस समय मेरी उम्र 30, 32, 35, 36 साल होगी। बोले कि आप अब कभी ना बैठ पाएंगे, पैर मोड़ के कभी ना बैठना और सामायिक में कभी आसन ना लगाना, आप ऊंचे स्थान पर ही पैर लटका के बैठना। और जब मेरी जांच हुई तो पूना से बहुत बड़े डॉक्टर आए और उन्होंने कहा कि तुम्हारे घुटने चेंज करना पड़ेंगे, वो रफ हो गए हैं, घिस गए हैं, क्योंकि आप इतना पैदल चलते हो 30-30 किलोमीटर। घुटनों ने जवाब दे दिया है, अब आप पैदल नहीं चलेंगे। सारी जांच हुई, उन्होंने कहा कि ऑपरेशन जरूरी है। मैंने कहा ठीक कहते हो डॉक्टर, देखेंगे। समाज के लोगों ने कहा कि करा लें ऑपरेशन, लेकिन दिगंबर समाज में एक परंपरा है कि इस भेष को रख के हम अस्पताल नहीं जा सकते हैं, शल्य चिकित्सा नहीं करा सकते, इस भेष को छोड़ना पड़ता है। मेरा इंदौर से बिहार हुआ, नागपुर चतुर्मास, फिर मुंबई चातुर्मास हुआ। 3 साल में घुटनों से परेशान रहा, उठना बैठना मुझे मना। मेरे संघ के लोग मेरी सेवा करते, एक्सरसाइज कराते। मेरे को आहार में मुंबई चातुर्मास देखो तो, और वहां एक भी मकान नीचे नहीं, 20-20 माला ऊपर। आहार को कैसे जाओगे? मुझे ऊपर चढ़ना मना था, सीढ़ियां चढ़ना मना था। एक दिन मैंने मुंबई से बिहार करके सूरत होते हुए बड़ौदरा पहुंचा, और बड़ौदरा के पास पावागढ़ एक तीर्थ है। उस पावागढ़ में जैसे ही मैं गया, लोगों ने कहा महाराज नीचे से ही दर्शन कर लो, ये यहाँ की 3500 सीढ़ियां चढ़ोगे कैसे? डोली पर बैठकर तो मैंने कहा मैं जाऊंगा नहीं। भगवान के पास जाओ तो किसी की छाती पे चढ़ के गए तो क्या गए, इससे अच्छा तो नीचे से ही प्रणाम कर लेना चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल नहीं जाऊंगा डोली पर बैठकर। लेकिन मैंने साहस बटोरा, मैंने कहा चलो पहली सीढ़ी तो चढ़ सकता हूं ना, पहली सीढ़ी में चढ़ के बाबा को प्रणाम कर लूंगा। उस दिन ना जाने क्या हुआ, पहली सीढ़ी चढ़ा, दूसरी चढ़ा, तीसरी चढ़ा, 10 सीढ़ियां में चढ़ गया। फिर थोड़ा सा मुझे लगा यार 3500 सीढ़ियां हैं ऊंची ऊंची पावागढ़ की, आज जोश जोश में चढ़ जाऊं, पैर ने जवाब दे दिया तो बिहार भी बंद हो जाएगा। फिर भी मैंने कहा देखो जितना चढ़ सकते हैं। मैंने देखा कि मेरे आगे आगे एक 4 साल की बच्ची हाथ में चावल लिए नमो अरिहंताड़म कहते गाते जा रही है भगवान की भक्ति। और जैसे ही मैं रुका तो उसने कहा आओ महाराज मेरे साथ चलो, भगवान के दर्शन करेंगे, वंदना करेंगे। मैंने कहा इस बच्ची से कैसे कहूं कि मैं तेरे साथ नहीं चल सकता। जैन समाज की छोटी सी बच्ची 24 भगवान के नाम लेते लेते दौड़ दौड़ कर पहाड़ चढ़ रही है। मैंने कहा ये क्यों चढ़ रही है और मैं क्यों नहीं चढ़ पा रहा हूं। मैंने बहुत सोचा, चिंतन किया, तो मैंने सोचा इस बच्ची को ये नहीं मालूम है कि कितनी सीढ़ियां चढ़ना है, इसके हौसले बुलंद है और मुझे मालूम है कि कितनी सीढ़ियां चढ़ना, इसलिए मेरे हौसले पस्त हो रहे हैं। अरे ये अज्ञात भय से मुक्त है और मैं उस अज्ञात भय से भयभीत हूं। बच्ची ने कहा महाराज चलोगे नहीं? अरे मैंने कहा बेटा मैं जरूर चलूंगा। बोले आप मुझे छूना, मैं दौड़ दौड़ के जा रही हूं। अरे ना जाने वो कोई बच्ची थी या किसी देवी का अवतार था, आगे आगे दौड़ दौड़ करके गई।
ध्यान रखना, मैं भी पीछे पीछे चलता गया। मान्यवर ध्यान रखिए, ना मुझे सुध बुध है ना होश है। आगे बढ़े, गर्मी का महीना, धूप चढ़ने वाली, लेकिन मैंने कहा ये बच्ची जा रही है, मैं भी चलूंगा। और बच्ची सोची कि महाराज चल रहे हैं तो मैं भी चलूंगी। माँ बाप ने गोद लिया, उसने कहा नहीं मम्मी, महाराज पैदल चलते हैं तो मैं भी पैदल चलूंगी। अरे जब 4 साल की बच्ची इतना हौसला रखती है तो मैंने कहा 35 साल का जवान तू हौसला क्यों नहीं रखता? वो बच्ची कहती है कि मेरे महाराज पैदल चलते हैं तो मैं क्यों नहीं चल सकती? और जब मेरे समाज की बेटी चल सकती है तो ये संत क्यों नहीं चल सकता है? ये सोचकर मैं चढ़ते गया और आपको विश्वास नहीं होगा, मात्र 2.5 घंटे में मैंने 3500 सीढ़ियां चढ़कर बाबा के दरबार में, ना कोई थकान ना कोई सांस फूली। मैंने कहा बाबा चढ़ तो गया। घुटने के प्रॉब्लम वालों को उतरना बहुत कठिन है, क्योंकि सारा वजन घुटने पे पड़ता है। मैंने कहा बाबा अब चढ़ाना भी तेरे हाथ में है और उतारना भी तेरे हाथ में। अरे कोई बात नहीं, तू चाहे तो बिठा देना और तू चाहे तो लिटा देना, ये तेरी मर्जी, लेकिन मैं तुझसे नहीं कहूंगा कि मेरे घुटने सही कर दे। तू जाने तेरा, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। आपको विश्वास नहीं होगा, फटफट मैं उतर के आया और वो दिन है कि आज का दिन मेरे घुटनों का दर्द गायब हो चुका है। ध्यान रखिए, जिंदगी की जंग हौसलों से लड़ो मेरे भाई। जिंदगी एक युद्ध है, भीख में मांगे गए हथियारों से युद्ध नहीं जीता जाता है, ना किसी की दया और कृपा से जीता जाता है। ध्यान रखना, मंजिलें उन्हें मिलती हैं जिनके हौसलों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, सब विश्वास में उड़ान होती है। ध्यान रखिए, क्यों हौसले हार जाते हो? जोश रखिए। मेरी दीक्षा होने के पहले मैं आचार्य विद्यासागर जी के चरणों में था और उन्हें पता लगा कि तुम दीक्षा के पात्र नहीं हो, तुम्हारी जन्मजात एक किडनी है और एक किडनी वालों के बस में नहीं है दिगंबरत संन्यास निभाना। उन्होंने मुझे कहा कि तुम दीक्षा मत लो, ब्रह्मचारी बनकर के रहो। उस समय वो शब्द मेरे कान में ऐसे लगे कि अब तो मैं ना घर का रहा ना घाट का रहा, अब घर वापिस जाऊं तो समाज क्या कहेगी? और मैं उस परिवार से हूं जहां एक नहीं 4-4, 5-5 संयमी लोग और बिच्छीधारी हों। 60 साल की उम्र में जब मेरी दादी संन्यास लेती है और वो लौट के घर नहीं आती है तो मैं लौट के घर चला जाऊं। और जब मैंने घर छोड़ा था तो मेरे ग्रस्त जीवन की मां जब आचार्य विद्यासागर जी के चरणों में लेकर गई और आचार्य विद्यासागर जी ने कहा कि मां बाप की इजाजत होगी तो तुम्हें संन्यास देंगे। जब मैं लेकर के गया तो जानते हो आचार्य श्री के सामने उस मां ने क्या कहा? महाराज ये मेरा कहना नहीं मानता है, ये तलवार की धार पे चलने जैसा जीवन है, लेकिन आपके चरणों में मैं इसे सौंप रही हूं। लेकिन एक बात इससे कह देना कि अभी भी वक्त है, लौट करके घर चल, और भेष बदल लिया तो मेरे दरवाजे हमेशा को बंद हो जाएंगे। ध्यान रखना, क्योंकि सन्यास के मार्ग पे चल कर लौटना हमारे खानदान का हुसूल नहीं हुआ करता है। उस समय मुझे नहीं पता था कि मुझे ये प्रॉब्लम है। सन्यास लेने के 1 साल बाद पता चला, मेरी जांच हुई, सब कुछ हुआ। कहानी बहुत लंबी है, ज्यादा बताऊंगा नहीं। मुझे वहां से ऐसा लगा उस दिन की तुम्हारी दीक्षा नहीं होगी। मैं सम्मेद शिखर गया, वहां एक महाराज है मोक्ष सागर, संभव सागर जी के शिष्य। उन्होंने मेरा हाथ देखा, तुम्हारे हाथ में दीक्षा की रेखा नहीं है। मैंने कहा महाराज लकीरें मत देखो, हाथ की लकीरों में जिंदगी नहीं हुआ करती है। लोग किस्मत को लकीरों में तलाशते हैं, और किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं हुआ करते हैं। ध्यान रखिए, क्या लकीरों को देख करके बताएंगे कि जिंदगी क्या है? मान्यवर आज मैं यदि जी रहा हूं तो अपने हौसलों के दम पे जी रहा हूं। ध्यान रखना,
न डॉक्टर के दम पे जी रहा हूं, न वैद्यों के दम पे जी रहा हूं, ना तुम्हारी पूजाएं मुझे जिंदा रखी है, ना तुम्हारा सम्मान जिंदा रखा है। यदि मैं आज जी रहा हूं तो अपने जीवन में मिले हुए हौसले और विश्वास के दम पे अपनी जिंदगी को जीता हूं। मुझे कोई सराहना नहीं चाहिए किसी की। बोले तुम्हारे भाग्य में दीक्षा नहीं है। मैंने कहा दीक्षा तो मैं लूंगा। आचार्य विद्यासागर जी ने कहा तुम्हें बीमारी है, दीक्षा नहीं। मैंने कहा महाराज यदि दीक्षा के बाद किडनी खराब होती फिर क्या करता? महाराज बहुत प्रज्ञा पुरुष है, महान है, मैं उनके चरणों में सतत नत रहूंगा। उनका कर्ज हमारी पूरी खानदान पर है, सबको उन्होंने ही घर से निकाला है। ऐसे महान आचार्य जब उन्होंने कहा कि तर्क नहीं करते हैं, मैंने प्रणाम किया। उन्होंने कहा कि तुम्हें दीक्षा लेना है तो कहीं और ले लो, मैं इतनी बड़ी रिस्क नहीं लूंगा। मैंने कहा महाराज कहीं और ले लूं? बोले ले लो। मैंने कहा आशीर्वाद दे दो मुझे। उन्होंने हाथ उठाया कि जाओ जहां लेना है वहां ले लो। मैं चला। उस रात ऐसी बिताई वो रात, ऐसा लगा कि सब कुछ खत्म हो। आज जिस पर प्रवचन कर रहा हूं मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं, उस रात मेरे भी विचार बन गए कि मुझे आत्महत्या कर लेना चाहिए। जब सब दरवाजे बंद मिलते हैं तो ये विचार आ जाते हैं। और इस पंडाल में शायद ही कोई ऐसा बैठा होगा जिसने एक बार मरने के विचार न बनाए हो अपनी जिंदगी में। एक बार को महिलाओं का तो पूछो ही मत, जय हो पंचम काल की। इनका तो कोई काम नहीं हुआ। सुनो जी, मैं पीहर चली जाऊंगी और या फिर मैं मर जाऊंगी। पति भी सुन सुन के थक गया 20 साल से, आज मरती ना कल मरती, रोज कहती है मर जाऊंगी मर जाऊंगी मर जाऊंगी। कोई असर नहीं होता इनको। ये मरने की धमकियां बंद करो। ये देख रहे हैं कि मरना है तो जल्दी निपट इसी उम्र में, ताकि दूसरे की व्यवस्था हो। और बुढ़ापे में मरी तो फिर क्या मरी, ध्यान रखना है। ये तुम्हारे मरने पे विश्वास नहीं करते हैं। मैं आपसे कहूंगा, महिलाओं से निवेदन है कि जो गलतियां हमने की वो तुम मत करना। कभी मरने के विचार अपने जीवन में मत बनाना। और जिंदगी की आखिरी सांस को भी पूरी ईमानदारी से जीना, क्योंकि ये जिंदगी हमने 84 लाख शरीर फेंकने के बाद प्राप्त की है। ध्यान रखिए, इतनी कठिनता से जीवन मिला है। इनको धमकियां अब मत देना कि मैं मर जाऊंगी। धमकी तो देना, बिना धमकी के ये सुधरते भी नहीं है। अब ये मत कहना कि मैं मर जाऊंगी। इन्हें विश्वास है तुम कभी नहीं मरोगी। अब जब ये काम ना सुने और तुम्हें गुस्सा आए तो ये मत कहना मैं मर जाऊंगी। अब तो ये कहना, सुनो जी ये काम नहीं किया तो मैं आरिका बन जाऊंगी, मैं साध्वी बन जाऊंगी और मैं महाराज के साथ। चलिए, ये शुभ विचार है। धमकी ये भी है, धमकी वो भी है। लेकिन एक याद रखना, यदि मरने की धमकी दोगे तो तुम्हारा जैन धर्म कहता है कि मरो या ना मरो, यदि विचार बना लिए और आयु कर्म का बंद हो गया तो नरक गति की पात्र जरूर बनोगी। और आरी का बनो या ना बनो, बनने के विचार बना लिए, आयु बंधी तो देव गति की पात्र हो जाओगी। ध्यान रखना। आपसे निवेदन है, सात्विक विचार, अच्छी धमकी दो। पति ये सोच सकता है यार मरेगी तो नहीं, लेकिन आजकल महाराज के लपेटे में आई है बड़ी जबरदस्त। ऐसा ना हो कि चौमासे के बाद उनके साथ। इस पे थोड़ा डाउट है उनको। कभी मरने के विचार मत करना। अरे जिन्होंने आत्महत्या की है जाकर के उन कब्रों से पूछना। चिता जल जाए आत्महत्या करने के बाद, उसके जब फूल चुनने जाओ तुम फूलों से पूछना कि बताओ आत्महत्या करके तुम्हें कैसा लगा। यदि तुम्हारे कान होंगे तो उनमें से आवाज आएगी कि मेरे भाई, जो गलती हमने की वो गलती जीवन में तुम कभी मत करना। क्योंकि आत्महत्या किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता है। आत्महत्या से समस्याएं और पैदा हो जाती हैं। अति संक्लेश भाव तय मरो, घोर शुभ्र सागर में परो, नरक गति का पात्र होता है वह। आत्महत्या कभी मत करना। मुझे कहा गया तुम्हें दीक्षा नहीं मिलेगी। मैं आचार्य पुष्पन सागर जी के चरणों में गया, थोड़ा सा छल किया मैंने उनके साथ। उन्हें नहीं बताया कि मुझे बीमारी क्या है और मैंने गुरु से छल किया है। लेकिन ये कह सकता हूं कि
मोक्ष मार्ग के लिए छल करना पड़े तो छल भी अच्छे कामों के लिए अच्छा हुआ करता है, नेक हुआ करता है। मैंने उन्हें नहीं बताया, उन्होंने मुझे दीक्षा दे दी, मैंने सन्यास ले लिया। 10 साल बाद फिर मुझे प्रॉब्लम हुई, यूरिन में ब्लड और पस आने लगा। मुझे लगा कि अब सन्यास छूटेगा। डॉक्टर ने जांच की, बोले किडनी में आपके 9 mm का स्टोन है। मैंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी, बोले ऑपरेशन से निकलेगा। भिंड में मैं था, मेरा आगरा के बेनाड़ा जी ने कहा कि बड़े शहर में चलो महाराज, भिंड में इलाज नहीं होगा। वो मुझे 2.5 दिन में 3 दिन में भिंड से आगरा लेकर आए। उस समय इतना दर्द कि मैं हाथ पे पेट पे हाथ रखा, मैंने 1-2 घंटे में 18 किलोमीटर का बिहार किया। चलते गया आगरा में जांच हुई। 8 दिन बाद जांच में पता चला कि 9 mm नहीं 16 mm का पत्थर है और बिना सर्जरी के वह बाहर नहीं निकलेगा। बेनारा जी मुझे ले गए, जांच कराई। 2 बार जांच हुई, दोनों बार पत्थर बड़ा निकला। फिर कहा गया किसी बड़े अस्पताल में ले चलो, इतने जल्दी एक्शन ना लो। बड़े अस्पताल में गया। उस रात मैंने ईश्वर से इतना ही कहा कि मैं जीवन की भीख नहीं मांगूंगा तुझसे, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जिंदा रखना है तो पिछी कमंडल के साथ रखना, और नहीं रखना है तो आज ही जीवन वापस लेना। बाकी मुझे पीछे लौटने का जीवन मत देना मेरे जीवन में। जैसा भी होगा मैं जी लूंगा। यदि चंद सांसें देना है तो ऐसी देना कि जिंदगी सही ढंग से जी सकूं। सुबह गया, सुबह 5 बजे अस्पताल में 1 घंटे जांच की, सोनोग्राफी हुई। बेनारा जी खड़े थे। डॉक्टर ने कहा, किसने कहा कि इनके पेट में पत्थर है? बोले किसने कहा? ये मशीन कह रही है। बोले कह रही होगी कोई मशीन। बोले 2 रिपोर्ट में रखा हूं। बोले कह रही होगी मशीन कुछ भी, मेरी मशीन तो कहती है इनकी किडनी में कुछ भी नहीं है। ध्यान रखना। आंख छलछला गई उनकी, ऐसा नहीं हो सकता है डॉक्टर साहब, फिर से जांच करो। बोले किसी और डॉक्टर से कराओ। 2 दिन बाद दूसरे डॉक्टर के पास गए, उसने कहा कि कोई पत्थर नहीं है। तो मालूम है आपको, आज 10 साल हो गए, मुझे खुद नहीं मालूम कि वो पत्थर कहाँ है। मैं आपके बीच बैठा हुआ। संघर्ष होते हैं जीवन में, जिंदगी से हार। एक बात ध्यान रखना, मरना तो है, एक दिन ही मरना है। मौत जिंदगी में बार बार नहीं आती, एक बार आती है। ध्यान रखना, जो एक बार आती है और अपने समय से ही आती है, अब घबराने की जरूरत क्या है। जब से निकला हूं घर से आंसुओं की तरह, घर से निकला हूं आंसुओं की तरह, अब वापस लौटने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। आंसू कभी वापस लौटते हैं क्या? ध्यान रखिए। ऐसे ही जियो, होश में जियो, जोश में जियो। विल्मा रुडॉल्फ, जिन्हें बचपन में पोलियो हो गया, एक जज्बात लेके जीती थी कि मैं सबसे बड़ी धावक बनूं, मैं दौड़ जीतूं और ओलंपिक में गोल्ड मेडल प्राप्त करूं। मां बाप ने कहा, पगली तू क्या दौड़ेगी, तेरे पैर में तो पोलियो है ना। उसने कहा, कोई पोलियो मुझे गोल्ड मेडल से बर्खास्त नहीं कर सकता है। 4 साल की उम्र में उस बच्ची के पैर में नकली पैर लगाया गया। 4 साल की उम्र, फिर भी उसने हौसले नहीं छोड़े। उसने कहा, मैं दौड़ूंगी जरूर। दौड़ती, चलती, गिरती, चलती, दौड़ती, गिर जाती, कई बार गिरी होगी वो बच्ची। एक दिन उसने कहा, मैं जीत के तो रहूंगी। मां बाप के आंसू आ जाते देखकर, क्या सपना देखती है। रोज प्रैक्टिस करती, प्रयास करती। विल्मा रुडॉल्फ 9 वर्ष की उम्र में उसने बड़ा पैर लगा, दौड़ी, भागी और ओलंपिक गेम में उसने भाग लिया। दौड़ रही थी हौसलों के साथ, पैरों से नहीं दौड़ रही थी, हौसलों से दौड़ रही थी। और इतनी तेज दौड़ी
दौड़ते दौड़ते उसके कमर का बेल्ट खुल गया। वह रुकी, बेल्ट उठाया, कमर में बांधा, फिर दौड़ लगाई हौसलों के साथ, हारी नहीं हिम्मत। जानते हो, विल्मा रुडॉल्फ ने अपने हौसलों के दम पर एक नहीं 2-2 गोल्ड मेडल दौड़ में प्राप्त किए। ध्यान रखिए, जिंदगी हौसलों से जी जाती है। कर्ज के बोझ में दबकर कोई आत्महत्या कर रहा है, गांव में किसान आत्महत्या कर रहे हैं, शहरों में व्यापारी आत्महत्या कर रहा है, महानगरों में स्टूडेंट आत्महत्या कर रहे हैं, परिवारों में महिला आत्महत्या कर रही है। पूरे देश में आत्महत्या का गिराफ बढ़ते जा रहा है। और अभी मैंने देखा है एक पत्रिका में कि भारत भी आत्महत्या में पीछे नहीं है। पूरे विश्व में आत्महत्या करने वालों में चौथे नंबर का कोई देश है तो यह भारत देश हुआ करता है। ऐसा ना हो कि यदि आपने अपने धैर्य और उत्साह खो दिए तो ये भारत 1 नंबर पर भी आत्महत्या में पहुंच सकता है। थोड़ी सी पढ़ाई में असफलता मिली, आत्महत्या को तैयार हो गए। थोड़ी सी असफलताओं का मुकाबला नहीं कर पाते हो, ससुराल थोड़ी गड़बड़ मिलती है और सुसाइड करने को तैयार हो जाते हो। अरे कभी ससुराल गड़बड़ मिले और दुख मिले तो ये सोचना, मैं आपको कह रहा हूं कि मैना सुंदरी से ज्यादा घटिया ससुराल तो तुम्हारी ना होगी। अरे सीता जैसी ससुराल तो तुम्हारी ना होगी, और अंजना जैसी ससुराल तो तुम्हारी ना होगी जो सास 22 वर्ष के लिए घर से बाहर निकाल दिया करती है। उससे तो अच्छी तुम्हारी ससुराल है ना। मरने की क्यों सोचते हो मेरे भाई? 1000 रास्ते हैं जिंदगी को जीने के। बच्चों पर बोझ है, डिप्रेशन है। आज की आधुनिक पढ़ाई ने इतना बोझ दे दिया है कि जितना बड़ा बच्चा नहीं है उससे बड़ा बस्ता उसकी पीठ पर टंगा हुआ है। सोचो, ये कॉन्वेंट की शिक्षाओं ने क्या दिया। हमारे गुरुकुलों की शिक्षा जो होती थी ना, जाके संतों के चरणों में बैठकर जो विद्या अध्ययन किया जाता था, लकड़ी काटते थे, भिक्षा लाते थे, गुरु को खिलाते थे, फिर खुद खाते थे, और रात सोने से पहले गुरु के चरण दबाकर सोते थे। तो वहां से निकला हुआ बेटा लोह पुरुष बनकर के निकला करता था, और रावण जैसी आताताई शक्तियों से इस देश को मुक्ति दिला दिया करता था। ये आश्रमों की शिक्षा है। नारायण कृष्ण आश्रम में संदीपनी गुरु से जब शिक्षा लेते हैं ना, तो कंस जैसों से इस देश को मुक्ति दिला दिया करते हैं। ध्यान रखें, एक कॉन्वेंट के दड़वे से निकले हमारे बच्चे, जिनकी ना भाषा में सभ्यता है ना जीने में सभ्यता है, अंग्रेजी की तरफ भागता हुआ ये युग भारत में हिंदी की चिंदी चिंदी करके रखती है। ध्यान रखिए, क्या देते हैं कॉन्वेंट की शिक्षाएं? आजीविका के साधन देते हैं, लेकिन जीवन जीने की कला नहीं सिखा पाते हैं। जीवन की कला तो हमारे यहां मिलती है, जहां कहा जाता है कि साधनों में मिला हुआ ज्ञान मुसीबत में नष्ट हो जाता है, और साधना से मिला ज्ञान मुसीबत में हमारे बहुत काम आया करता है। ध्यान रखिए, क्यों स्कूलों में ग्राफ बढ़ रहा है आत्महत्या का? बच्चे पंखे से लटक करके आत्महत्या कर लेते हैं। मान्यवर, ये जो मार्च अप्रैल मई जून का महीना आता है ना, ये बड़ा जालिम महीना होता है, और इस दिन आत्महत्याओं का दौर इन महीनों में ज्यादा बढ़ जाया करता है। रिजल्ट आता है, माँ बाप पीछे पड़े रहते हैं, बेटा तू डॉक्टर बन, बेटा तू इंजीनियर बन। अनावश्यक दबाव मत डालिए बच्चे पर, और मत बोलिए इतने परसेंट ही तुझे लेकर आना है। और जब बच्चा नहीं ला पाता है तो फांसी का फंदा ही उसका इंतजार कर रहा होता है। अरे जितनी योग्यता है उतनी तो पढ़ेगा ना बच्चा। ज्ञान को क्या घोंट घोंट करके पिला दोगे? ऊंचाइयों को पाने के 1000 रास्ते हुआ करते हैं। इतना दबाव बच्चों पर मत डालो कि बच्चा जिंदगी से हाथ धो बैठे। ध्यान रखिए, क्या दिक्कत? कामयाबी, सफलताएं ऐसा नहीं है कि जो पढ़े लिखे हैं उन्हें ही मिला करती है। एक आदमी ने कहा कि शिक्षा बहुत जरूरी है, मैंने कहा होगी जरूरी, संस्कार भी बहुत जरूरी है। एक आदमी ने कहा कि लोग पढ़ते लिखते नहीं है, शिक्षित नहीं है,
इसलिए पढ़े लिखे लोग उनका शोषण करते हैं। आज हमारे देश में ऐसा होता है, 1000 रुपए पे साइन कराए जाते हैं अनपढ़ों से और 400 रुपए पकड़ा दिए जाते हैं, 600 रुपए पढ़े लिखे की जेब में चले जाते हैं। बोले ऐसा क्यों हो रहा है इस देश में? काश वो पढ़ जाता मजदूर तो 1000 पे साइन करके 500 नहीं लेता, वो पढ़ा लिखा नहीं है ना। इसलिए पढ़ाई बहुत जरूरी है। मैं पूछना चाहता हूं इस सदन से, ये सच है और मैं भी इससे सहमत हूं कि पढ़ा लिखा अनपढ़ आदमी जिसे पढ़ाई लिखाई नहीं आती है उसका शोषण इस देश में होता है। लेकिन एक बात बता दो मेरे भाई, वो इसलिए शोषण हो रहा है उसका कि वो पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन जो शोषण कर रहा है वो पढ़ा लिखा है या नहीं है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। वो तो अनपढ़ है इसलिए 1000 रुपए में साइन करके 500 ले जाता है, लेकिन जो साइन करवाता है वो तो पढ़ा लिखा है ना। फिर वो ऐसे काम क्यों करता है हिंदुस्तान में? सोचिए, विचार करिए। अरे तुम तो पढ़े लिखे हो जो शोषण कर रहे हो। अब बोलो भाई, पढ़ा लिखा समझदार महान है या वो अनपढ़? मेरी नजरों में वो अनपढ़ सही है। जो पढ़ा नहीं इतना तो जानता है यार साइन किस में कर रहा हूं पता नहीं, अंगूठा लगाता है 500 लेके चला जाता है, लेकिन जो अंगूठा लगवा रहा है वह तो पढ़ा लिखा है। अरे देश में खतरा साक्षरों से है, निरक्षरों से नहीं है। और जितने भी घोटाले हुए हैं पढ़े लिखे लोगों के द्वारा हुआ करते। मान्यवर, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अपने बच्चों को अनपढ़ बनाओ, पढ़ाना जरूरी है, पढ़ाइए लिखाइए, लेकिन मेरे भाई ये पढ़ाई नहीं है जो शोषण करा रही है। ये डिग्री प्राप्त की है इसलिए शोषण नहीं कर रहा है, बल्कि उसके संस्कार खराब हैं इसलिए वो शोषण कर रहा है। ध्यान रखना, पढ़ने लिखने के बाद भी संस्कार नहीं मिले ना, धन कमाओ, ये पढ़ाई कहती है धन कमाइए, लेकिन किन माध्यमों से कमाना है ये तुम्हारे संस्कार कहा करते हैं। ध्यान रखिए, धन तो एक हिंसक भी कमाता है, पैसा तो आतंकवादी भी लाता है और पैसा तो इज्जत वाला भी लाता है। पैसा कमाने को नहीं रोक रहा हूं मैं, लेकिन किन माध्यम से कमा रहे हो इससे तुम्हारे संस्कार पता चला करते हैं। ध्यान रखिए, अरे संस्कारित करिए अपने बच्चों को, हौसले उनके बुलंद रखिए, आत्महत्या के अंधे कुएं में छलांग मत लगाओ। समय आपका हो रहा है, इतना ही मेरा निवेदन है आपसे। कैसी भी परिस्थिति आ जाए आज हाथ उठा के विश्वास दिलाना, कैसी भी परिस्थिति कैसे भी जिंदगी हो जाए, अरे हर हाल में जिएंगे मगर आत्महत्या कभी नहीं करेंगे, हर हाल में जीने का हौसला रखेंगे, कभी भी आत्महत्या नहीं करना। हाथ उठा के विश्वास दिलाइए पूरी सभा, यदि आपने नियम लिया कि आत्महत्या नहीं करेंगे तो मेरा बोलना सार्थक और सफल हो जाएगा। कभी मत मरना मेरे भाई, अरे जीत ही उनको मिली जो हार से जमकर लड़े हैं, जीत ही उनको मिली है जो हार से जमकर लड़े हैं, और हर विजय संकल्प के पद चूमते देखी गई है, और वो किनारे ही खड़े जो जिन सिंधु को बांधे खड़े हैं, वो किनारे ही बचे जो सिंधु को ऐसी साहस जगाओ। अरे वो इतिहास अपने पास है कि समुद्र के समुद्र पीने की ताकत हमारे पास है, और अंतरिक्ष की बात तो छोड़ो, मोक्ष में जाने का साहस भी हमारे पास हुआ करता है। ध्यान रखिए, हम भारत के लोग सूरज उगाना जानते हैं, सूरज डुबाना नहीं जानते हैं। हजारों जलजले आते हैं, भूकंप आते हैं, घर उजड़ जाते हैं, लेकिन जो जीने की आशा रखते हैं वो अपना घर फिर से बसा लिया करते हैं, फिर से खड़े हो जाया करते हैं। मान्यवर, जीने की आशा रखो। आप सबने सुना